हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको कर डाला तो बेटा नीट फिजिक्स में डुअल नेचर से रिलेटेड लाइव जिंगल आला बेटा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन नीट में जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है डुअल नेचर के बेटा, वो देखते। ठीक है, तो बेटा इन्हीं से जो मल्टीपल टाइम्स पूछे गए, तो बेटा इससे आपके बहुत ही शानदार तरीके से नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो बेटा डुअल नेचर में देखो ये सारी थ्योरी में भेज दूंगा, छोटी मोटी फोटोन से रिलेटेड मुद्दा है बेटा। सबसे पहले फोटोन, फोटोन चार्जलेस होता है, फोटोन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट नहीं होता है, इसका रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, इसकी एनर्जी एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा होती है। याद है एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा, जिसको अपन 12,400 डिवाइड बाय लेमडा लिखते हैं। लेमडा एंगस्ट्रॉम में तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है ना। इसका मोमेंटम एच बाई लेमडा होता है, पी बराबर एच बाई लेमडा। तो वो सारी थ्योरी यहां लिखी हुई है, मैं भेज दूंगा, छोटी अभी दिखेगी नहीं आपको। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, ये सारा बेसिक ये थ्योरी। अब आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आइंस्टाइन भैया ने बोला था कि फोटोन के पास जो एनर्जी है, एनर्जी का बंडल है, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो किसी मेटल पर गिरेगा, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो देयर आर सम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फाई के बराबर एनर्जी चाहिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बॉटम पर है वो बॉटम से पहले सरफेस तक आएंगे, तो इसमें भी कुछ एनर्जी चाहिए, इसको डब्ल्यू बोल रहा हूं। तो बॉटम से सरफेस, सरफेस से बाहर, तो बॉटम जितना डेप्थ से आएंगे उतना ज्यादा डब्ल्यू होगा। डेप्थ बढ़ने के साथ डब्ल्यू एक्स्ट्रा वर्क बढ़ेगा। तो क्या मैं बोल दूं फोटोन की एनर्जी 3 पार्ट में काम आ रही है। एक, इलेक्ट्रॉन को बॉटम से सरफेस तक लाने में डब्ल्यू, सरफेस से बाहर निकालने में फाई, और बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी E माइनस डब्ल्यू माइनस फाई होगी। जो फोटोन की एनर्जी है उसमें से 2 पार्ट जाएंगे, बॉटम से सरफेस, सरफेस से बाहर, बाकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी है। अब ये मैक्सिमम तब होगी काइनेटिक एनर्जी जब बॉटम से सरफेस तक लाने वाला 0 हो जाए, मतलब बॉटम पे नहीं सरफेस का इलेक्ट्रॉन हो। तो बोल दू फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन, फॉर सरफेस, देखो क्लियर लिखा है फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन, बोल दू डब्ल्यू 0 होगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है E माइनस फाई। सीधा बाहर निकलने में जो फाई तो पे करना पड़ेगा, मेटल से बाहर आने के लिए फाई तो पे करना पड़ेगा, E माइनस फाई। अच्छा, फोटोन की एनर्जी को एच न्यू लिख दू, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू दी हुई है तो एच न्यू लिख दो एनर्जी को। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू दी हुई है तो मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एच न्यू लिख दूं एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक है ये, तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, इससे कम होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन की एनर्जी में से फाई घटा दो, मैक्सिमम इतनी होगी और इससे कम भी हो सकती है। जितना डेप्थ से आएगा उतनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन जितना डेप्थ से आएगा उतनी कम होगी। तो E माइनस फाई ये बेटा ये। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन, न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन। और मैं बोल दूं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तब एमिट होगा जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती हो। तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। उसके बाद लीनियरली ऐसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये खत्म। तो ये सारा हिसाब किताब है, क्लियर है क्या? ये तो ये ग्राफ बन गया लीनियर, और इसकी टेंजेंट हो जाएगी टेन इनवर्स। ये देखो ना, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये देखो y, इसको y पर लिया, ये y एक्सिस पर लिया, इसको x एक्सिस पर लिया, तो ये बन जाएगा y बराबर एच एक्स प्लस सी, ये एम एक्स प्लस सी, जहां m बराबर आ जाएगा 10, m बराबर 10 थीटा बराबर h। तो यहां से थीटा गया 10 इनवर्स h। ठीक है साहब। अब देखो आपकी जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E माइनस फाई, इसको मैं अलग अलग टर्म्स में लिख सकता हूं। ये देखो, कभी मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। अच्छा, ये जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये 2 बार पूछी हुई नीट में, 3 बार, 2012 और 2011 में के दोनों एग्जाम में 2 बार पूछी हुई है। 2011 में 2 बार पूछी हुई और 2012 में 1 बार पूछी हुई है। अच्छा, फिर आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को मैं न्यू की टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखूं, तो एनर्जी फोटोन की एच न्यू, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी याद है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर वर्क फंक्शन के बराबर, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर।
तो बेटा ये वाली इक्वेशन नीट ने 6 बार पूछी, 5 बार पूछी थी, 5 टाइम्स। इस इक्वेशन पर 5 बार क्वेश्चन आया हुआ, अभी बताता हूं, 5 टाइम्स पूछा हुआ। ठीक है, फिर लेमडा की टर्म्स में रखूं तो बेटा लेमडा और स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद है जब मेटल पर फोटोन गिरता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो उसको रोकने में जो पोटेंशियल चाहिए उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा उल्टा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जितना तेज उतना उल्टा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ई न्यू, मैक्सिमम काइनेटिक बराबर एनर्जी बराबर क्यू वी, और क्यू की वैल्यू ई, वी की वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी ई वी एस, और लेमडा की टर्म्स में लिख दूं सारी फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लेमडा और एच सी बाई लेमडा नोट। ये नीट ने 3 बार पूछा हुआ, अभी बताऊंगा 3 टाइम्स। चलो आ जाओ, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, इन पर क्या क्वेश्चन पूछे एक बार देखते। आ जाओ आ जाओ, एक एक करके क्वेश्चन देखते। ये देखो बेटा, ये एक पूछा है नीट ने, 2 रेडिएशन ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सक्सेसिवली मेटेलिक प्लेट पर गिरते हैं, जिसका वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जैसा देश वैसा भेस, और ये 2 बार पूछा हुआ है। तो ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर के ई मैक्सिमम बराबर ई माइनस 5 पर क्वेश्चन है। फोटोन की एनर्जी दे दी और 5 दे दिया। एक में कर देता हूं, आ जाओ। तो बोल दो जैसा देश वैसा बेस। ये देखो इसका सॉल्यूशन, देखो यूजिंग के ई मैक्सिमम बराबर ई माइनस 5 बताया था ना ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब मैक्सिमम स्पीड का रेशियो पूछा है, तो बोल दो फ्रॉम फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये हाफ एम v1 स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी फोटोन की 1 दी है माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 दिया, इक्वेशन 1। फ्रॉम सेकेंड इंफॉर्मेशन हाफ एम v2 स्क्वायर मैक्सिमम ही है, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 माइनस 0.5, दोनों को डिवाइड कर दो। रेशो पहली वाली का दूसरी से, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, ये कट जाएंगे सब, और यहां 0.5 देखो ना, तो ये v1 अपॉन v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1/4। तो बोल दो v1 अपॉन v2 बराबर 1:2, खत्म। सेकेंड वाले में फोटोन तगड़ा गिरा, तो सेकेंड वाले में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो लॉजिकली ये गया सेकेंड वाले में ज्यादा होगी, और 1:2 आ रहा है। मच्छर, बेटा ये मच्छर फिजिक्स है, ये देखो मच्छर, मॉस्किटो फिजिक्स, मच्छर क्लियर है। आ जाओ, अब आ जाओ बेटा। अब देखो मैंने कहा था ना फ्रीक्वेंसी वाले 5 बार, ये देखो फ्रीक्वेंसी ए फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, देखो वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट दिया हुआ है, और फोटोन की एनर्जी 2 एच न्यू नॉट गिराई पहले, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये थी, फिर गिराई बेटा 5 एच न्यू नॉट, तो मैक्सिमम वेलोसिटी फोटोन की बतानी है, ज्यादा आएगी, इससे सोल्व कर लेना। सर कैसे करेंगे, ये सेम क्वेश्चन वापस पूछा, देखो लाइट 2 न्यू नॉट की गिराई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट दी हुई है, तो स्पीड v1 बोलिए, मैक्सिमम वेलोसिटी v1 बोलिए। सेम क्वेश्चन देखो, यहां पर 2h न्यू नॉट दे दिया था, यहां 2 न्यू नॉट दे दी फ्रीक्वेंसी, यहां एनर्जी दे दी थी, यहां वर्क फंक्शन h न्यू नॉट दे दिया, यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट दे दी, और फिर वो देखो वही 5 न्यू नॉट देखो रिपीट हुआ, ये बाद में 5 न्यू नॉट गिरा, यहां पर 5h न्यू नॉट दे दी, कादी एरी। तो ये पूछा 2005 में, ये पूछा 2018 में। देखो क्वेश्चन रिपीट होते, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये देखो 2005 में और 2018 में सेम क्वेश्चन है, ये कर रहा हूं मैं। तो दोनों वेलोसिटी का रेशो पूछा है, तो मैं बोल दूं बाद में ज्यादा होगी, बाद में ज्यादा होगी, तो ये तो गए लॉजिकली 2 ऑप्शन गए, बाद में ज्यादा होगी, बाद में 5 न्यू नॉट का गिराया था, पहले 2 न्यू नॉट का, तो बाद में ज्यादा होगी। ये देखो ये सॉल्यूशन, ये देखो पहले तो हाफ एम v1 स्क्वायर पहले गिराया था 2h न्यू नॉट का माइनस h न्यू नॉट, ये इक्वेशन 1। बेटा पहले 2 न्यू नॉट का फोटोन गिराया, बाद में सेकेंड इंफॉर्मेशन में आपने 5 न्यू नॉट का गिराया, तो ये 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, ये इक्वेशन 2।
पहली बार गिराया 2 न्यू नॉट, दूसरी बार 5 न्यू नॉट। यस सर, ये भी देखो ऐसे ही था, ये एनर्जी 2, इसकी वर्क फंक्शन की डबल, ये वर्क फंक्शन की 5 टाइम्स, यहां पे भी वर्क फंक्शन की डबल, वर्क फंक्शन की 5 टाइम्स, यहां पे भी वर्क फंक्शन की डबल, वर्क फंक्शन की 5 टाइम्स। तो ये रिपीट हो रहा है। डिवाइड करो तो V1 is to V2 क्या पूछा है? V1 is to V2 पूछा है। तो यहां से दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तो ये कट जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1 नीचे 4, तो यहां से वही आ गया V1 बाई V2 इज इक्वल टू 1/2, खत्म। तो ये देखो ना, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, वैसे ही है, ये सारे क्वेश्चन वैसे। अब ये लैम्डा की टर्म्स में देखो, तो क्या बोल दो, देखो न्यू की टर्म्स में 2 3 4 और भी पूछे हुए, ये मैंने 4 क्वेश्चन 4 साल के तो यहाँ लिख दिए, 5 बार पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ कई बार। देखो 2015 कैंसिल, मैंने कहा था ना 2015 में 2 बार पूछा हुआ है। ये आ जाओ, अब इसमें क्या है, ए सर्टेन मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3 V0, फिर इल्यूमिनेट करा मैंने 2 लैम्डा से, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 हो गया। सही बात है, अगर लैम्डा बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा, लैम्डा बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी कम होती है। बेटा पहले लैम्डा अब 2 लैम्डा, वेवलेंथ बढ़ा दिया तो फोटोन कम एनर्जी का हो गया, तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल घट गया। पहले 3 V0 था, V0 ही रह गया। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी। आ जाओ अगले पेज पे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 2015 नीट, ठीक है। तो देखो ये देखो फ्रॉम फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फ्रॉम फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये E इंटू V0 क्या था पहले, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 V0 सॉरी, तो E इंटू 3V, ये यूजिंग EVS बराबर HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नॉट, ये लिखो यूजिंग, या लिखो यूजिंग इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, तो यह आ जाएगा E इंटू 3V0 इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नॉट, ये इक्वेशन 1, ये पता करना है अपने को। फ्रॉम सेकेंड इंफॉर्मेशन, E इंटू V0 इज इक्वल टू HC बाई 2 लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नॉट। देखो बेटा, ये 2 लैम्डा गिराया तो थ्रेशोल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 था। अब अपने को लैम्डा नॉट निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेट करो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकालना है। तो मुझे चाहिए लैम्डा नॉट, बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे चाहिए लैम्डा नॉट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो क्या मैं बोलूं, इनको डिवाइड कर दो। सर क्यों, HC कॉमन आ जाएगा यहां, और ये तो डिवाइड, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो देखो ये कट जाएंगे V0 और ये, और HC कट जाएगा कॉमन आके, तो यहां से आ जाएगा 3/1, इधर 3/1 और इधर आ जाएगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, नीचे आ जाएगा 1/2 लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो लैम्डा लैम्डा नॉट, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा लैम्डा नॉट, 2 लैम्डा लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट माइनस 2 लैम्डा, और वो 2 ऊपर आ जाएगा। ये कर लेना बेटा सोल्व, तो ये 3 लैम्डा नॉट माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा नॉट माइनस 2 लैम्डा। अब ये आ जाएगा 4 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, तो मेरा तो आ रहा है लैम्डा नॉट बराबर 4 लैम्डा। देख लो सही बात है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा से भी कम आएगी, तभी तो लैम्डा ने भी इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, मतलब लैम्डा से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बेटा लैम्डा से ज्यादा आएगी, लैम्डा से ज्यादा आएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। स्टॉपिंग वर्क फंक्शन लैम्डा से ज्यादा होगा, क्योंकि लैम्डा के फोटोन ने भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका मतलब वर्क फंक्शन की एनर्जी लैम्डा फोटोन की एनर्जी से भी कम है, यानी कि वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये ज्यादा आएगी, और ये आई 4 लैम्डा, खत्म। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में जहां लैम्डा 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 दिए हुए हो वहां डिवाइड किया, फ्रीक्वेंसी दी हुई हो सारी तो डिवाइड किया है। देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हुआ या कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो फ्रीक्वेंसी वाला 5 बार पूछा हुआ है, लैम्डा वाला 3 बार पूछा हुआ है, 2015 में 2 बार पूछा हुआ है, एक बार कैंसिल हुआ उसमें, और एक बार जो कैंसिल नहीं हुआ था उसमें नया पेपर आया था उसमें, ठीक है सर। अब आ जाओ ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये देखो इस पे मैंने बता ही दिया 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्वेश्चन देखो, ये जो 3 बार क्वेश्चन आया स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, वो देखो क्या आया, ये देखो, ये एक तो ग्राफ आ गया सीधा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का,
ये दो बार आया, 2004 में और 1996 में। 2004 और 1996 में ये ग्राफ आया, देखो ये वाला 2004 और 1996 में आ गया ये दो बार। ये तो मैंने लिखा ही नहीं, देखो कितनी बार आया है ग्राफ। ये ग्राफ पूछा है 2004 और 1996, ये पूछा है 2004 और 1996, नीट 2004 एंड 1996 में ये ग्राफ पूछा है, डायरेक्ट ग्राफ देख लो तुम्हारे सामने, ये रहा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। तो क्या मैं बोल दूं बेटा ये ग्राफ ये वाला राइट है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा और ये नीचे अगर जाओगे तो ये वर्क फंक्शन के बराबर जाता माइनस में। यस सर, ये अगर टेंजेंट पूछ ले थीटा बराबर tan इनवर्स h, काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ में tan इनवर्स h होता है क्योंकि h न्यू का कोएफिशिएंट h आता है, तो x का कोएफिशिएंट h, खत्म, ये हो गया। ठीक है साहब। सर वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, हाँ ये देखो, फोटोन विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, आर इंसिडेंट एट कैथोड C। ठीक है साहब। 5 का गिराया, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इज 2। मैक्सिमम एनर्जी 2 है और 5 का गिराया तो वर्क फंक्शन आ जाएगा इससे, 5 बराबर E माइनस के, ये मैक्सिमम, तो यहां से आ जाएगा बेटा 5 गिराया, मैक्सिमम काइनेटिक 2 है, तो बोल दू वर्क फंक्शन आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन पता चल गया। 5 के फोटोन ने 2 का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। When photon of energy 6 are incident on cathode, no photo electron will reach to anode. Anode पर पहुंचने नहीं दिया, तो आ जाओ ये when from second information, from second information बोल दो, ये देखो ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस 5। अब नई एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये के मैक्सिमम। अब पूछा क्या, ध्यान से देखना बेटा, अब पूछा स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। एनोड का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, बेटा एनोड का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, ये है कैथोड और ये है एनोड। अगर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचने देना है तो वहां नेगेटिव लगाना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचने देना तो यहां नेगेटिव लगाना है। तो कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड के रेस्पेक्ट में, तो एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड विल बी नेगेटिव, विल बी नेगेटिव। एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तब भी यही मतलब होता है, एनोड का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। हम जो ग्राफ बनाते ना बेटा वो भी यही होता है, देखो ये ग्राफ जो होता है ये पोटेंशियल भी एनोड का होता है विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड के कंपैरिजन में एनोड को पॉजिटिव करूंगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर करंट बढ़ता है, और अगर एनोड को नेगेटिव करूंगा तो करंट घटता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल होते हैं। कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड को नेगेटिव करूंगा तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे। क्लियर है? तो क्या मैं बोल दूं बेटा ये, तो बेटा वो नेगेटिव आंसर आएगा, तो पॉजिटिव वाले तो काट दो, बचे ये दोनों, तो बोल दो आंसर आ जाएगा -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बोल दो ये आ जाएगा E इंटू वी ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू, तो बोल दो E इंटू वी इज इक्वल टू वो, तो V आ जाएगा V बराबर -3 इलेक्ट्रॉन -3 वोल्ट। बेटा ध्यान रखना नेगेटिव आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोले और चारों पॉजिटिव दे तो 3 टिक करना, ठीक है। ये देखो ये एक और क्वेश्चन, इसमें भी वही है। अब इसमें पूछा क्या, देखो पूछा क्या है वो देखो, ये देखो क्या पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन, टू स्टॉप फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 2010 में पूछा है, 2016 में पूछा है, ठीक है। तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नेगेटिव आएगा। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, इट मींस मीनिंग इज पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग भी यही होता है, तो नेगेटिव आएगा। अब कितना आएगा वो कैलकुलेशन कर लेना, 200 नैनोमीटर 2000 से 6.2 - 5
तो ये आएगी लगभग 1.2, ये आंसर है, माइनस का 1.2। कर लिया मैंने। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब भी एनोड का विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड तो नेगेटिव, और एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड दे दे तो भी नेगेटिव। चारों ऑप्शन पॉजिटिव दे तब ज्यादा दिमाग मत लगाना, खत्म। यस सर, सर मजा आ गया। तो बेटा ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, इसमें जो सैचुरेशन करंट होता है वो कितने फोटोन पर सेकेंड गिर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा फोटोन उतना ज्यादा सैचुरेशन करंट, जितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे उतने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। और सैचुरेशन करंट का मतलब जब सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाए, जब एनोड अट्रैक्ट कर करके सारे इलेक्ट्रॉन को खींच ले, उस समय मैक्सिमम करंट होता है, उसको सैचुरेशन बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर करंट स्टॉप हो जाता है। ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी पर डिपेंड करता है, एनर्जी हेंस फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। देखो अगर एक और ग्राफ ऐसे बन जाए तो बोल दो इसकी फ्रीक्वेंसी ये 2 और ये 1, तो 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यस तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में पोटेंशियल ज्यादा आया, और ये पोटेंशियल एनोड का कैथोड के रेस्पेक्ट में होता है, सामने वाली प्लेट का, तो वो नेगेटिव होगा तभी तो रुकेगा करंट। यस अच्छा ग्राफ ऐसा बन जाए तो ये, तो बेटा फ्रीक्वेंसी तो सेम है दोनों की, लेकिन इसमें फोटोन ज्यादा गिर रहे, तो बोल दो n2 पर सेकेंड इज ग्रेटर देन n1 पर सेकेंड। सेकेंड वाली में फोटोन ज्यादा गिर रहे। यस सर, क्लियर है। तो ऐसे ग्राफ आते हैं। ठीक है सर, चले आगे। ओके, अब आ जाओ बेटा डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली पर देखो कितने क्वेश्चन आए हुए। डी ब्रोगली वेवलेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स पूछा हुआ है, और वो ये फॉर्मूले, आपको सिर्फ ये याद करना है, बाकी सब अपने आप बन जाएंगे। बेटा डी ब्रोगली ने बोला पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव, पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव, वेव, ठीक है, एंड इट्स लैम्डा। पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव, एक मिनट बेटा, ठीक है। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। ठीक है, पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव, a particle behaves like wave, okay, according to de Broglie particle behaves like wave and its lambda is given by ये फॉर्मूला है, और इसके लैम्डा के फॉर्मूला है। तो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जा रहा है तो इसकी भी कुछ वेव होगी, बहुत कम वेव होगी लेकिन ये वेव तो होगी, वेव नेचर होगा इसका। तो बेटा ये वेव की तरह बिहेव करता है। तो बेटा अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है वेव पार्टिकल, तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता है ना। एंड डेविसन एंड जर्मर प्रूव्स दिस, डेविसन एंड जर्मर प्रूव्स वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा इलेक्ट्रॉन के साथ। डेविसन और जर्मर ने प्रूव कर दिया कि यस पार्टिकल की तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन, सॉरी वेव की तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है। और ये वेवलेंथ h बाई मोमेंटम, अगर मोमेंटम दिया तो ये फॉर्मूला, वेलोसिटी दी हो तो ये लगा देना। कई बार बोलता है दो पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बेटा ये फॉर्मूला लगा देना। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो ये लगा देना, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम √2, मोमेंटम p बराबर √2m के होता है, तो ये 2m के लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी qv होती है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू q लिख दिया। फिर इलेक्ट्रॉन के लिए ये होता है 12.27
इलेक्ट्रॉन के लिए सारी वैल्यू रख के सॉल्व करने पर आता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो ये इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ऐसे ही प्रोटॉन और अल्फा की भी होती है, लेकिन अपने को रटनी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हमारे एनसीईआरटी में लिखी हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। यस, क्लियर है। तो ये अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत सीधे सीधे। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ, एक बार तो सीधा ग्राफ पूछा, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला ग्राफ तो याद है। ये देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, क्यों? क्योंकि लेमडा बराबर एच बाई पी, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो ये आंसर है। ये पूछा हुआ 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में। ये देखो सीधा ग्राफ ही पूछ लिया, ये वाला, ये ग्राफ 2022 नीट 2022 नीट 22। ठीक है साहब, ये ग्राफ ही पूछ लिया एज इट इज। ये लो, अच्छा उसके बाद देखो एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पर बहुत आते हैं, क्योंकि डेविसन जर्मन ने उसको इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल वेव नेचर प्रूव किया था। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, अब आपको ये सोल्व ही नहीं करना है ना, सीधा लिखूंगा इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। इससे एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। एमएमएजिक 2019 का क्वेश्चन है। यहां लिखो 10,000, जैसे ही 10,000 लिखोगे 100 आगे ये 0.1227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। ठीक है, 1 ये, या फिर 10 की पावर -12 आ जाएगा, 10 की पावर -12 आ जाएगा। ये आंसर क्लियर है, ये आ जाएगा। ये यूं कर दो, ये यूं कर दो, 10,000 कर दो यार। तो ये आ जाएगा 12.27 इंटू 10 की पावर -12। ये ठीक है। अब देखो ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन, देखो क्या दिया, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज 16 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू, परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो काइनेटिक एनर्जी 16 गुना कर दी, तो याद है फॉर्मूले में नीचे आता है, ये देखो h अपॉन अंडर रूट 2m के। ये 16 गुना कर दी काइनेटिक एनर्जी, तो नीचे 4 का फैक्टर आ जाएगा, यानी कि लेमडा लेमडा बाई 4 हो जाएगा। के डैश बराबर 4 के, तो लेमडा डैश बराबर लेमडा बाई 4। तो क्या मैं बोल दूं 1/4 25% रह गई, तो चेंज इन पूछा, चेंज तो चेंज आएगा 75% का, खत्म। ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी 16 गुना कर दी, तो नीचे 16 का रूट 4 आ जाएगा, तो लेमडा 1/लेमडा बाई 4 हो जाएगा, यानी कि 25% ही रह गया। पहले लेमडा था, अब लेमडा बाई 4, तो 75% कम हो गया, ये डिक्रीज हो गया। यस सर, यही फिर से पूछा, देखो कर लोगे। एक बार ये क्वेश्चन पूछा कि पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया -x डायरेक्शन में। देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है x डायरेक्शन में v से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया -x डायरेक्शन में। तो क्या मैं बोल दूं इस पर फोर्स आगे लगेगा e, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो बोल दूं लेमडा घटेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी नीचे आती है, लेमडा घटेगा, तो लेमडा कम आना चाहिए। इसमें देखो ये ज्यादा आ रहा है, ये देखो टाइम के साथ बढ़ रहा है, ये टाइम के साथ लेमडा बढ़ रहा है, ये गलत हो गया। ये कांस्टेंट है, ये भी बढ़ रहा है, सिर्फ एक ही घट रहा है। देखो इसमें टी बढ़ने के साथ लेमडा घट रहा है, देखो ना इसमें टाइम बढ़ने के साथ लेमडा घट रहा है। 2018 एमए लॉजिक, ये एमए लॉजिक से हो गया, देख लो आप बिना पेन चलाए। एमए लॉजिक बेटा टाइम बढ़ने के साथ लेमडा घट रहा है, देखो 1 प्लस दिस टाइम बढ़ने के साथ लेमडा घट रहा है, तो दिमाग से हो गया। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वेवलेंथ घटती है। देखो ये डी ब्रोगली, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है डी ब्रोगली वेवलेंथ घटती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है घटती है। परसेंटेज निकाल लेंगे, ग्राफ ऐसा होता है, खत्म। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ ये होती है। पोटेंशियल डिफरेंस देके पूछेगा, कई बार इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे देते। देखो ये देखो, ये एमए क्लासिक, ये लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ए लैम्डा इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं बोल दूं बेटा, अब आपको पोटेंशियल नहीं दिया तो आप दिमाग लगाओ,
यूजिंग ब्रेन। सर कहां से लाए, कहीं मिलता है क्या ये बेटा बादाम का, ये यूजिंग ब्रेन। तो बोल दो काइनेटिक एनर्जी बराबर ईवी बराबर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से देखो पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस ई से ई कट के वी बराबर 100 वोल्ट। तो यहां से अब देखो ए पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का ई हटा दो तो पोटेंशियल पता चल जाता है। बेटा किसी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसको आपने एक्सेलरेट कराया 100 वोल्ट से। बेटा आपने पोटेंशियल डिफरेंस 100 लगाया होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ 12.27 अपॉन अंडर रूट। तो आपको जब भी इलेक्ट्रॉन की बात कर दे आप पोटेंशियल डिफरेंस लाओ कहीं से भी, इलेक्ट्रॉन की बात कर दे आप पोटेंशियल डिफरेंस लाओ कहीं से भी, इलेक्ट्रॉन की बात कर दे तो आप किसी भी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस निकालो उसका, खत्म। यस सर, आ जाओ आगे। अब देखो बेटा ये फोटोन कैसे फैलते हैं। तो अगर एक पॉइंट सोर्स है तो मैं बोल दूं स्फीयर पे फोटोन फैलेंगे, स्फेरिकल आगे बढ़ेंगे, लेकिन एमिट कितने होंगे, तो फ्रीक्वेंसी दे दे तो एक फोटोन की एनर्जी h न्यू, और अगर n फोटोन पर सेकेंड निकल रहे हैं, n फोटोन पर सेकेंड, अगर n फोटोन पर सेकेंड निकल रहे हैं तो फोटोन की टर्म्स में ही तो एनर्जी निकल रही है। तो मैं बोल दूं पर सेकेंड n फोटोन निकल रहे हैं तो कितनी एनर्जी निकल रही है, तो P पावर हो गई पर सेकेंड एमिटेड एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी इतनी निकल रही है तो जितने फोटोन इंटू एक फोटोन की एनर्जी। मेरी जेब से पर सेकेंड 5 नोट निकल रहे हैं और एक नोट की वैल्यू 20 रुपए, तो 100 रुपए पर सेकेंड निकल रहे हैं। टोटल कितने रुपए निकल रहे हैं, एक नोट की वैल्यू इंटू पर सेकेंड कितने नोट निकल रहे हैं, एक नोट की वैल्यू 20 रुपए और पर सेकेंड 5 नोट निकल रहे, तो 100 रुपए पर सेकेंड निकल रहे हैं। एक नोट की वैल्यू पर सेकेंड निकलने वाले नोट, टोटल निकलने वाला पैसा, खत्म। ये ठीक है सर। और वो फोटोन पॉइंट सोर्स के स्फीयर पे फैलेंगे तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना दूर जाएंगे उतना फोटोनों के नंबर आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये जब किसी मेटेलिक प्लेट पे गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी आर स्क्वायर के, तो बेटा सेचुरेशन करंट भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बेटा आप पॉइंट सोर्स से जितनी दूर प्लेट रखोगे उतने कम फोटोन गिरेंगे और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे क्योंकि स्फीयर पे फैल जाएंगे। जो फोटोन अभी यहां से रवाना हुए हैं वो पूरे स्फीयर पर फैलेंगे तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो किसी मेटेलिक प्लेट से डिस्टेंस डबल करने पर फोटोन 1/4 हो जाएंगे। मेटेलिक प्लेट से पॉइंट सोर्स की डिस्टेंस डबल कर दोगे तो फोटोन 1/4 हो जाएंगे। तो बेटा सेचुरेशन करंट 1/4 हो जाएगा क्योंकि सेचुरेशन करंट नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है, तो वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, लीनियर सोर्स में आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। लीनियर सोर्स अगर ट्यूबलाइट है तो दूर ले जाओगे तो 2πRL के हिसाब से आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर डिस्टेंस डबल कर दोगे तो फोटोन आधे हो जाएंगे, सेचुरेशन करंट आधा हो जाएगा। बेटा दूर कर दोगे तो फोटोन आधे, सेचुरेशन करंट आधा हो जाएगा। क्लियर है। तो पॉइंट सोर्स में आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इसमें दोनों ही केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा। आप कितना ही दूर ले जाओ फोटोन की एनर्जी वही होगी। बेटा अगर पॉइंट सोर्स को डी डिस्टेंस पे रखा तो भी जो एक फोटोन गिर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गिर रहा है। 2D पर कर दिया तो भी एक फोटोन की एनर्जी 10 ही होगी, तो फोटोन की एनर्जी वही होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही होगी इलेक्ट्रॉन की, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। तो मैं बोल दूं बेटा डिस्टेंस बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। डिस्टेंस बढ़ने से एज डी इंक्रीजेस नो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, नो चेंज इन stopping potential Vs, because no change in energy of photon, फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। आप कितना ही दूर ले जाओ जो भी फोटोन गिरेगा उसकी एनर्जी वही होगी, और एनर्जी वही होगी तो बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वही होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। ओके सर, आ जाओ अब इस पे क्वेश्चन देखो। वो जो नंबर देखो कितनी बार पूछा हुआ है, नंबर ऑफ फोटोन पे देखो ये लिखा है मैंने, ये देखो ये 2 2 4 2 6 6 टाइम्स, 6 बार पूछा हुआ नीट ने, 6 टाइम्स। ठीक है सर, आ जाओ देखते क्या क्वेश्चन है 6 टाइम्स। ये पूछा 2012 में, 2021 में, 2009 में और 2007 में। इक्का दुक्का क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाकी सब कैलकुलेशन वाले आप ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं कोई आसान सा कर लेता हूं।
सर जिंदगी पर आसान से ही करना आप क्वेश्चन। आ जा चल, थोड़ा सा ये ले लेता हूं कैलकुलेशन वाला, ये ले, ये देखो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ऑन एंड एवरेज एमिटेड बाय सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ दी हुई है, मैंने फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखा था, यहां वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है, और पावर दी हुई है, पावर मतलब पर सेकेंड एमिटेड एनर्जी दी हुई है। तो कितने फोटोन पर सेकेंड निकल रहे हैं बताना, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ठीक है साहब। यहां पर देखो वेवलेंथ दी है, यहां पर भी वेवलेंथ दी हुई और पावर दी हुई है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और पावर दी हुई है, तो यहां पर जो मैंने पढ़ाया वैसे हो जाएगा। देखो ये कर लेते, चला जाओ, ये कर लेते, तो बोल दो यूजिंग P बराबर n टाइम्स ऑफ h न्यू। P दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर -3, ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, h होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और न्यू की वैल्यू हो गई बेटा 6 इंटू 10 की पावर 14। ये देखो ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -20 ऊपर 10 की पावर 17 इंटू ये 2/6 इंटू 6.6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ये देखो यहां से कितना आ जाएगा, ये 3.3 को 10 10 20, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 15, ये आ रहा है मेरा 5 इंटू 10 की पावर 15 फोटोन पर सेकेंड। ए बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन दिमाग से कर, ये पावर में -20 नीचे आके ऊपर आके +20 और -3 +17 हो गया, और ऊपर 2 था, नीचे 6 इंटू 6.6, ये 3.3 का 3 बार करोगे तो 10 बनेगा, 2 बार 3 3 6, तो 10 10 20 बन गया। 20 का डिवाइड करा तो 17 में से 100 अलग करा तो 15, और 100/25 खत्म। तो 5 इंटू 10 की पावर 15 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ये भी कर सकते हो आप, इसमें लेमडा दिया, चलो लेमडा वाला एक कर लेता हूं। ये देखो लास्ट क्वेश्चन, ये देखो, तो P बराबर इस बार आ जाएगा n इंटू HC बाई लेमडा। बेटा अगर फ्रीक्वेंसी हो तो h न्यू, और नहीं तो HC बाई लेमडा। ये देखो यहां देखो, ये और करके लिख दो, और P बराबर n इंटू HC बाई लेमडा, खत्म। P बराबर n इंटू HC बाई लेमडा, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी HC बाई लेमडा भी होती है। ये देखो HC बाई लेमडा, तो P की वैल्यू यहां कितनी दी है, 3.3 इंटू 10 की पावर -3। n पता करना है, h की वैल्यू वही 6.6। अच्छा यहां पर ये नैनोमीटर में दिए तो 12400, और नैनो को एंगस्ट्रॉम में तो 6000। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी ना, यस सर। ये तो ये देखो, ये 2 0 कट गए, ये आ जाएगा बेटा, अपन तो वैसे ही कर लेते, आ जाओ। HC बाई लेमडा से 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 600 इंटू 10 की पावर -9, ये सही रहेगा। ये कटा 2 बार, तो 200 10 की पावर -7, 15 15 -19 और ये 3.3, तो ये -19 आ गया, इधर +19 हो गया ऊपर, तो 10 की पावर 16, 3.3 से 3.3 कट गया, ये आ गया। 10 की पावर 16 आ रहा है, इससे और आसानी से हो गया, 10 की पावर 16 आ रहा है, खत्म। तो बेटा ये हो गया नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, ये फॉर्मूला खत्म। मच्छर क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है क्या बेटा? तो ये सारी चीजें हो गई। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, लव यू ऑल। बाय बाय, धन्यवाद, लव यू ऑल।